नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप का इस क्लास में आज मेरा तीसरा क्लास है। अगर मेरा आज से पहले जो 2 क्लास लिए अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, पिछला जो 2 वीडियो था उसमें हमने बताया था किस तरह से महादेश और महासागर का आविष्कार हुआ, और हम बोले थे कि अगले क्लास से, अगले वीडियो से आपको हम एशिया से स्टार्ट करेंगे और एशिया में जितने भी देश हैं सब के बारे में बारी बारी से बताएंगे। तो दोस्तों, हम आज से हम स्टार्ट करते हैं एशिया महादेश के बारे में। तो एशिया महादेश में देखिए बहुत सारे देश हैं, उसमें कुछ ग्रुप बटे हुए हैं। कुछ संगठन जैसे एक सार्क का एक ग्रुप आता है। सार्क आप लोग नाम सुने होंगे, SAARC सार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान जरूर रखिएगा। सार्क एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका हेड क्वार्टर काठमांडू है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, क्या बोलेंगे? काठमांडू। और सार्क का फुल फॉर्म क्या था? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 देश आते हैं। सार्क में कितने देश आते हैं दोस्त? 8 देश आते हैं। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि सार्क का कौन सा देश मेंबर नहीं है। याद रहे, ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि मेंबर कौन है, ये नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सार्क का मेंबर नहीं है। ऑप्शन में एक म्यांमार दिया रहता है। देखिए, इसमें म्यांमार नहीं है ना, सार्क का मेंबर म्यांमार नहीं है, तो ऑप्शन में एक म्यांमार दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग म्यांमार को सार्क का मेंबर नहीं मानेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और संगठन है जिसका नाम है आसियान देश। जिस तरह से सार्क एक संगठन एशिया में, उसी तरह से एक आसियान देश का एक संगठन, इसमें 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? सार्क में 8 देश आते हैं और आसियान में 10 देश आते हैं। 10 देश कौन कौन है? देखिए, इसका हेडक्वार्टर क्या है? जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जकार्ता। तो इसमें 10 देश आते हैं आसियान में। देखिए कौन कौन से आते हैं। एक म्यांमार, एक थाईलैंड, एक लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 देश जो हैं वो आसियान देश में आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आसियान का मेंबर नहीं है, इसमें भी यही पूछेगा कौन सा मेंबर नहीं है, तो उसमें इंडिया ऑप्शन रहेगा। इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। तो ये दोनों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म बता दिया। और अब हम आपको हर एक जो संगठन है उसमें जितने भी देश हैं सबको बारी बारी से आपको बताने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेपाल से, जो भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, वहीं से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेपाल की। नेपाल कहाँ पे है? नेपाल जो है बिहार के जस्ट ऊपर, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। देखिए, अब देखिए नेपाल में क्या है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ये हुआ नेपाल का नक्शा। नेपाल का नक्शा इस तरह से दिखता है। अब नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। वहाँ का जो फेमस शहर है, जैसे एक काठमांडू राजधानी हो गया, एक जनकपुर है, एक विराटनगर है। और क्या है नेपाल में सबसे प्रसिद्ध? जो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। तो हमारा जो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में ही स्थित है। और इससे जो नेपाल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि हमारे देश के कौन कौन से राज्य जो हैं नेपाल से सीमा टच करते हैं। तो हमारे देश के 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा नेपाल से टच करते हैं। देखिए, इस साइड जो उत्तराखंड एक हमारा राज्य जो नेपाल से सीमा बनाती है, एक उत्तर प्रदेश बनाती है, एक बिहार बनाती है, एक वेस्ट बंगाल बनाती है और एक सिक्किम बनाती है। तो जो नेपाल से जो सीमा बनाने वाले हमारे राज्य हैं वो है 5 राज्य हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो इस तरह से क्या है, नेपाल से जो मेनली जो सवाल पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि उनसे हमारे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। और नेपाल का नक्शा में ये जो आपको दिखा दे, काठमांडू यहाँ पे है, जनकपुर, विराटनगर और माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल में स्थित है। उसका पॉइंट ये है। और एक चीज़ और ये प्रसिद्ध है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध जो पशुपतिनाथ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
काठमांडू में। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू में। और दोस्तों ये जो जनकपुर है, जनकपुर शहर, वहाँ से हमारा बिहार का एक जगह का नाम है जयनगर। तो जनकपुर से जयनगर के लिए एक ट्रेन चलती है। ये है भी नेपाल से रिलेटेड है। और क्या है, नेपाल चूँकि क्या है पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर बहुत सारा जंगल वंगल भी है, पहाड़ भी है। तो नेपाल जो जड़ी बूटी के लिए फेमस है और जल विद्युत परियोजना के लिए फेमस है, क्योंकि नेपाल जो है पहाड़ पर स्थित है, तो वहाँ पर ढलाव है। तो ढलाव रहने क्या होता है, वहाँ से जितने भी जो पानी गिरता है तो हमारे जल विद्युत परियोजना जो वहाँ पे लगाने में सुविधा होती है और हम लोग उससे बिजली प्राप्त करते हैं। तो नेपाल जो है जड़ी बूटी जल विद्युत परियोजना के लिए भी प्रसिद्ध है। हाँ तो दोस्तों, नेपाल के बाद अगले देश का जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है श्रीलंका। ये आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका का नक्शा है। आप लोग भी नक्शा में देखेंगे श्रीलंका जो हमारे इंडिया के जस्ट तमिलनाडु के नीचे से एक छोटा सा द्वीप है, वही श्रीलंका ये है। इसका आकार आंसू के जैसा होता है। आंसू का आकार कैसा होता है देखते होंगे, इस तरह से आंसू होता है ना, ऐसे करके आंसू होता है। तो इसका आकार जो क्या होता है, आंसू की तरह होता है, कहा गया इनका आकार आंसू की तरह होता है। और ये जो है ब्रिटिश से 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेज से ये कब स्वतंत्र हुआ था? ब्रिटिश से 4 जनवरी 1948 को ये भी आज़ाद हुआ था। और दोस्तों ये देखिए क्या एक द्वीप है। और ये देखिए ये पूरा श्रीलंका का मैप हो गया। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरम। कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरम। और देखिए यहाँ पे एक एरिया है दोस्तों, यहाँ से ऊपर इस एरिया को जो हम कलर किए हैं, इस एरिया को क्या कहा जाता है? जाफना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाफना। और इस जाफना का सबसे ऊपरी पॉइंट जो उत्तरी पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है? पॉइंट पेड्रो। क्या कहा जाता है? पॉइंट पेड्रो। पूछा जाता है ये सवाल कि पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। यहीं पे इसी एरिया में दोस्तों एलटीटी का वास था। एलटीटी जो था, जो हमारे राजीव गांधी को मतलब मारने में इसका भूमिका था एलटीटी, तो यहाँ पे था, यही जाफना प्रदेश में रहता था। और देखिए यहाँ पे जाफना को मुख्य भूमि से एक जोड़ती है, एक ये पास है जिसका नाम है एलिफेंटा पास। क्या नाम है? एलिफेंटा पास। ये जाफना प्रदेश को मुख्य भूमि श्रीलंका से जोड़ती है जिसका नाम है एलिफेंटा पास। ऐसी पास एक नदी निकलती है जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसी से एक नदी निकलती है जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है महाबली गंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाबली गंगा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। यहीं से निकलता है महाबली गंगा। और इस पॉइंट पे जो श्रीलंका जो एक अपना देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बनाया है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। क्या है? हम्बनटोटा बंदरगाह। किस नदी पे है? तो महाबली गंगा पे है। और श्रीलंका के ये दक्षिण में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको क्या किया अभी चाइना क्या लीज पे लेके रखा है। ये हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और क्या यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग छोटे थे तो पढ़े थे श्रीलंका की राजधानी क्या? कोलंबो। लेकिन कोलंबो नहीं, अब क्या हो गया? श्री जयवर्धनेपुरम। ये जो कि यहाँ पे स्थित है। कोलंबो क्या आर्थिक राजधानी है श्रीलंका का, और ये है प्रशासनिक राजधानी। आज एक और दोस्तों, जो श्रीलंका का सबसे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ चाय का निर्यातक देश है। यहाँ चाय जो है जितना भी मतलब वहाँ पे उपजता है चाय, वहाँ पे लोग ज़्यादा पीते नहीं, ज़्यादा क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। और हमारे देश में क्या है, जितना भी चाय होता है वो क्या करते हैं? खुद पी जाते हैं। और जो भी गेस्ट आते हैं उनको भी चाय के लिए पूछते हैं और चाय पिलाते हैं। लेकिन श्रीलंका में क्या, हमारे देश से कम चाय होता है, लेकिन वहाँ फिर भी वो चाय का क्या है? बहुत बड़ा निर्यातक देश है। तो इस तरह से हम लोग क्या जाने श्रीलंका के बारे में। जो मेन पॉइंट इसमें है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम। पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। एलिफेंटा पास श्रीलंका में। महाबली गंगा जो नदी है कहाँ है? श्रीलंका में। और हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। ठीक है, इस तरह से श्रीलंका के बारे में हम लोग मेन पॉइंट डिस्कस किए। देश के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है भूटान। कौन सा? भूटान, जो कि भारत से भी सीमा बनाती है। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? उसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। यहाँ पे आप लोग सुने होंगे एक डोकलाम क्षेत्र है भूटान में। कौन सा? डोकलाम विवाद, जो हाल ही में चाइना क्या किया था, वहाँ पे आके अपना सेना उन्हें जमा दिया था। भूटान बोल रहा था डोकलाम मेरा है, लेकिन भारतीय सेना ने जाकर वहाँ पे उसका विरोध किया और अंत में क्या हुआ? चाइना को पीछे हटना पड़ा। तो ये भूटान का जो क्या है, भूटान का रक्षा हमेशा भारत करता है। तो क्या डोकलाम विवाद में क्या है कि चाइना आकर इसको कब्जाना चाह रहा था, लेकिन भारतीय सेना उसको भगा दी और अंत में क्या हुआ? चाइना को पीछे हटना पड़ा था। तो डोकलाम कहाँ स्थित है? भूटान में।
देखिए दोस्तों, ये चाइना देखिए ऊपर, यहाँ पे इधर इस भूटान से ऊपर क्या है चाइना, चाइना से नीचे क्या इंडिया। एक क्षेत्र है सांगटेक। कौन सा क्षेत्र है? सांगटेक, भूटान में। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि चाइना ये कह रहा था कि सांगटेक मेरा है। देखिए ये भूटान का सीमा यहाँ से लग रहा है, ये चाइना इधर है, और अंदर घुस के कह रहा है सांगटेक मेरा है। ये तक दावा किया था चाइना, लेकिन ये सब उसकी विस्तारवाद की नीति है, एक बार इस पर भी दावा कर चुका है। तो इस तरह से क्या है, भूटान का राजधानी थिम्पू और ये भूटान का नक्शा हुआ। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इस देश को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? त्वरित झंझावात का देश किसे कहा जाता है? तो क्या होगा आंसर? भूटान। भूटान में ही काला पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत? काला पर्वत भूटान में स्थित है। और एक चीज, भारत का वहाँ पे 3 गो प्रोजेक्ट है दोस्तों। भारत का वहाँ पे 3 गो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है एक ताला प्रोजेक्ट, एक चुखा प्रोजेक्ट और दोगाचू प्रोजेक्ट। भारत का 3 प्रोजेक्ट वहाँ पे भूटान के लिए बनाया इंडिया। इसका क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। एक ताला प्रोजेक्ट, चुखा प्रोजेक्ट और दोगाचू प्रोजेक्ट। तो इससे जो मेन सवाल बनते हैं, ये तीनों प्रोजेक्ट कि किस देश का है? ताला, चुखा और दोगाचू तो भारत का है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। इस तरह से भूटान के बारे में हम जानकारी प्राप्त की। आज अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे एक एक करके आगे सारे एशियाई देश, उसके बाद फिर यूरोप, अफ्रीका, सबको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा वीडियो में अच्छा लगा हो, कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त हुआ इससे सीखने को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक और करिएगा और हमको थोड़ा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।